श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। क्या आपकी उम्र निकलती जा रही है? रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती, अथवा आपके घर में कोई कुंवारा लड़का या लड़की है जिसकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही है। आपके बेटे आपकी बेटी की उम्र बहुत अधिक हो गई है, 30 साल, 35 साल या 40 साल, किंतु उनकी शादी का योग बन ही नहीं रहा है। तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 29 जनवरी 2026 गुरुवार को आने वाली जया एकादशी पर किया गया एक रोटी और चने की दाल का यह छोटा सा उपाय भगवान विष्णु की कृपा से विवाह में आ रही वर्षों पुरानी बाधाओं को भी समाप्त कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं शास्त्रों में बताए गए सच्चे, सरल और प्रभावशाली उपाय जो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को ईश्वर की कृपा से हल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी गुरुवार को पड़ने वाली जया एकादशी के दिन कुंवारे लड़के और लड़कियों की जल्दी शादी के लिए एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली उपाय, जिसमें केवल एक रोटी और चने की दाल का प्रयोग होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी गुरुवार को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप कटते हैं, कुंडली के दोष शांत होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं कृपा करते हैं। यह एकादशी विशेष रूप से विवाह में देरी, मंगल दोष, शनि बाधा, रिश्तों में बार बार टूटन जैसी समस्याओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इस उपाय को कुंवारा लड़का अथवा लड़की स्वयं कर सकता है, किंतु यदि बच्चे की माता यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है तो उपाय का फल आपको अवश्य ही मिलता है। आज के समय में शादी देर से होना सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पीड़ा बन चुकी है। घर वालों के सवाल, समाज की बातें और मन के अंदर बढ़ता तनाव। कई बार कुंडली में दोष नहीं होते, फिर भी शादी नहीं हो पाती। ऐसे में शास्त्र कहते हैं विवाह में देरी का कारण पूर्व जन्म के कर्म और देवताओं की अप्रसन्नता हो सकती है। और यहीं पर जया एकादशी का यह उपाय अपना चमत्कार दिखाता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती उपाय को निष्फल कर सकती है। 29 जनवरी गुरुवार के दिन सुबह स्नान की बाल्टी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें, फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु का ध्यान करें, मन में अपनी शादी की इच्छा स्पष्ट रूप से बोलें। फिर वहीं बैठकर एक गेहूं की ताजी बनी रोटी पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाकर उस स्वास्तिक पर चने की दाल के दाने आपको रखने हैं। चने की दाल कितनी रखनी है तो ध्यान रखें कि जितनी भी लड़के अथवा लड़की की आयु है उतने दाने चने की दाल आपको उस रोटी पर रखनी है। यदि बच्चे की उम्र 25 साल है तो 25 दाने रखने हैं, 30 साल है तो 30 दाने, 35 है तो 35, और यदि 40 वर्ष आयु है तो आपको
40 दाने चने की दाल के उस रोटी पर रखनी है। अब रोटी को हाथ में लेकर कहें, हे भगवान विष्णु, यदि मेरे विवाह में कोई बाधा है, कोई दोष है या कोई ऋण है तो कृपया उसे समाप्त करें और शीघ्र मेरा विवाह योग्य जीवन साथी से संपन्न कराएं। वहीं बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इस रोटी को किसी गाय को खिला दें। ध्यान रखें कि आपको यह रोटी जहां तक संभव हो किसी काले रंग की गाय को नहीं खिलानी है। सफेद, भूरी या दूसरे किसी भी रंग की गाय को आप यह रोटी खिला दें। यदि आपको दूसरे रंग की गाय नहीं मिलती है, सिर्फ काले रंग की गाय ही मिल रही है, तो आप उसे भी यह रोटी खिला सकते हैं। जहां तक संभव हो किसी की पाली हुई गाय की अपेक्षा जो आवारा गायें सड़कों पर घूमती है, उन्हें यदि आप यह रोटी खिलाते हैं तो आपको बहुत जल्दी फल मिलता है। गौ माता को रोटी खिलाकर हाथ जोड़कर बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। यकीन मानिए, इस चमत्कारी उपाय को एकादशी के दिन करने से विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर होती है। सही रिश्ते आने लगते हैं, बार बार टूटते रिश्ते स्थिर होते हैं, कुंडली के दोष शांत होते हैं और मन का डर व नकारात्मकता खत्म होती है। शास्त्र कहते हैं, जब हम अन्न का दान करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और भाग्य का द्वार खुलता है। मित्रों, इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां रखने की जरूरत रहती है, जिससे बहुत जल्दी फल मिलते हैं। उपाय का ढिंढोरा ना पीटे, मन में कोई शक न रखें, विष्णु भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। उपाय के दिन भूल कर भी झूठ न बोले, किसी का अपमान न करें। दोस्तों, एक बहन ने पिछली जया एकादशी पर यह उपाय किया। उनकी उम्र 32 साल थी। रिश्ते आते थे लेकिन बात नहीं बनती थी। लेकिन उपाय के ठीक 3 महीने के अंदर उनकी सगाई तय हो गई और आज वे सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है। दोस्तों, यह उपाय कोई जादू नहीं बल्कि आस्था, कर्म और दान का मेल है। जब आप सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं तो वो रास्ता जरूर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी शादी में देरी हो रही है। और ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित सच्चे उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।